वहीं इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं सभी, अगर जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय गए थे अपनी बात को कहने, और ये कहने गए थे कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे ही या विपक्ष शासित राज्यों पर ही कार्रवाई क्यों होती है, भाजपा शासित राज्यों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और इस बात को लेकर के हम पहले गए थे। हमारे जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं वो पहले इस बात को लेकर और कई राज्यों के मामले को लेकर के गए थे। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी गुहार लगाई सर्वोच्च न्यायालय के सामने। उन्होंने निर्देश दिया कि पहले आप उच्च न्यायालय में जाइए, और उच्च न्यायालय में हम लोगों ने अपनी अपील दाखिल की थी। अब उस निमित्त एक निर्णय आया है। हर निर्णय का जो चाहे सबसे निचली अदालत हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी के निर्णयों का हम स्वागत करते हैं। और सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए हाईकोर्ट से याचिका खारिज हुई, मुख्यमंत्री की निराशा हाथ लगी, लेकिन उसके बाद देखिए अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। और एक तरफ जहां बीजेपी ये कह रही है कि चाहे कोई भी दरवाजा खटखटा ले मुख्यमंत्री, आना उन्हें ईडी के दरवाजे पर ही है, जबकि दूसरी तरफ देखिए अब सत्ता पक्ष जरा संभला हुआ है, ये कह रहा है कि लीगल टीम विचार कर रही है और बहुत संभव है कि अब सर्वोच्च अदालत का रुख किया जाए। देखिए आरती, इसमें भी कई स्कोप है। हमारी बातचीत कई अधिवक्ताओं से हो रही थी और इस दौरान कई टेक्निकल पॉइंट्स की जानकारी ली गई कि आज जब सीएम की याचिका खारिज की गई है तो इसके बाद अगला स्टेप जो है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कुछ होगा, क्योंकि आज के सुनवाई की तरफ से जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आया है उसमें जो प्रमुख डायरेक्शन ये था कि मौजूदा समय में, मतलब आज की तारीख में जो सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी याचिका या कोई भी सम्मन जो है वो लंबित नहीं है। मतलब जो समय जो लास्ट सम्मन सीएम को दिया गया था वो 4 अक्टूबर का है, तो ऐसे में मौजूदा समय में आज की तारीख जो है 13 अक्टूबर है। इस तारीख तक सीएम के नाम से कोई सम्मन ना ही कोई इशू है और न ही कोई सम्मन दिया जा चुका है और न ही कोई पेंडिंग है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को वो किस लिहाज से सुने, इसलिए इस याचिका को यहीं पे खारिज की जाती है और फिर आने वाले दिनों पर इस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा। तो मतलब साफ है कि इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि अगर ईडी दोबारा से इस पूरे मामले पर सम्मन जारी करती है सीएम हेमंत सोरेन को, और उस सम्मन के खिलाफ फिर से हाईकोर्ट का रुख आया जा सकता है, खटखटाया जा सकता है, इस दरवाजे तक आई जा सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी एक दरवाजा ऑलरेडी जो है वो खुला है। तो ऐसे में 2 पॉइंट हैं जो लगातार एडवोकेट के द्वारा और अलग अलग जो कानून के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि आज की सुनवाई में ये सारी चीजें हुई हैं। तो चूंकि मौजूदा समय में कोई भी सम्मन जब ईडी का सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ पेंडिंग नहीं था, समय सीमा जो थी सम्मन की वो सारी समय सीमाएं समाप्त हो चुकी थी, तो ऐसे में इस चीज को सुनना कहीं से भी वाजिब नहीं था। शायद यही वजह बनी एक कि इनको खारिज किया गया और खारिज करने के बाद इस पूरे मामले को यहीं पर रोक दिया गया। हालांकि कई दूसरे केस का भी एग्जाम्पल दिए गए थे कि उस केस में और इस तरह की चीज में क्या कुछ हुआ है। ईडी के अधिवक्ता ने इस पूरे मामले में प्रमुखता से अपने पक्षों को रखा, बताया कि कैसे दूसरे स्टेट में दूसरे उच्च न्यायालय से जब इस तरह की चीजें सब जब भी सामने आई है तो उसके बाद उस न्यायालय के द्वारा क्या कुछ डायरेक्शन हुआ है, तो इन सारी चीजों को लेकर रहा है आरती। तो अब रही बात राजनीतिक गलियारे की और इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा की, तो 2 चीजें हैं जो आने वाले दिनों में खूब तेजी से जो है उस पूरे मामले पर राज्य में देखने को लिए मिल सकती है। एक, आने वाले दिनों में नया सम्मन ईडी की तरफ से जारी किया जा सकता है, कभी भी नई तारीख भी आ सकती है, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है और इस चीजों को देखना होगा। वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी सीएम हेमंत सोरेन की भी, क्या ईडी उस तक नया सम्मन जारी करते हैं या फिर नहीं। और फिर अगर नया सम्मन जारी किया जाता है तो सीएम हेमंत सोरेन का रुख दोबारा से हाईकोर्ट की तरफ रहता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहता है, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि जब भी सम्मन जारी हो, अगर आसान शब्दों में अगर हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहें कि आज जिस याचिका को खारिज किया गया उसके बाद भी हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने के लिए मुख्यमंत्री के पास एक विकल्प है,
चूंकि ये समय खत्म हो चुका था समन का, इसलिए ये याचिका खारिज की गई है। अगर अब वापस से समन जारी किया जाता है ईडी की तरफ से और इस समय अवधि में अगर वो अपील करते हैं तो ये ऑप्शन, ये विकल्प है मुख्यमंत्री के पास, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आरती, आपने ठीक समझा, हमारे दर्शकों को भी आपने ठीक सरल और साधारण भाषा में अगर आपने समझाने की कोशिश की। बिल्कुल यही है कि जो संबंध है ही नहीं पेंडिंग, उस पे हाईकोर्ट किस पॉइंट पर सुनता, क्योंकि अब जो कि संबंध है नहीं, ऐसे में स्थिति यही बन रही थी कि इस याचिका को यहीं पे खारिज किया जा सके। और अगर अब से नया संबंध जारी ईडी की तरफ से किया जाता है आने वाली तारीखों पर, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, जब भी हो वो ईडी का कार्य क्षेत्र है कि सीएम हेमंत सोरेन को संबंध जारी करता है या फिर नहीं करता, तो उसके बाद एक विकल्प ये है कि जो ईडी के सम्मन के जवाब में फिर से हाईकोर्ट का रुख अपनाया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा। क्योंकि पिछले 11 अक्टूबर की सुनवाई में ये सारी चीजें पूछी गई थी कि सीएम हेमंत सोरेन को जब सम्मन ईडी जारी कर रही है तो उनको क्या बनाया गया, आरोपी बनाए गए हैं, गवाह बनाया गया है, किस मामले में सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है स्पष्ट करने की कोशिश कराई जाएगी कि उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन भी अपना जवाब जो है ईडी के समक्ष दे सके। क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पाई है, जब भी सम्मन जारी हेमंत सोरेन को किया गया है राज्य के मुख्यमंत्री को, तो कम से कम उसको इससे जो डायरेक्ट जो जानकारियां होती है कि किस मामले में उनको बुलाया जा रहा है, ये ईडी की तरफ से क्लियर स्पष्ट रूप से नहीं जानकारी दी गई। शायद यही वजह है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कि वो एक और याचिका, अगर समन वापस उन्हें मिलता है तो उस समय अवधि के दौरान वो एक याचिका दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान आपका, और तमाम बातचीत के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हाई कोर्ट में जो याचिका ईडी के समन के खिलाफ दायर की गई थी वो खारिज कर दी गई, लेकिन अब जो टेक्निकल पॉइंट सामने आ रहे हैं वो ये कि समन की अवधि निकल चुकी थी, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं बनता था, इसलिए ये याचिका खारिज की गई है। अब अगला कदम क्या होगा, ये विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।